संतान चुलबुली ना हो। कई मैयाएं ये परेशान करते, अरे बालक है, ये नहीं ऐसा होगा तो फिर तुम इसे डरा कर नहीं रख सकते। तुमने आज इसके भोले मन को डरा दिया, ये हमेशा के लिए सहम जाएगा। इसे हिम्मतवर बनाना है तो पहला बल इसको अपने घर में ही दिखाने दो। मैया यशोदा ने कृष्ण को बहुत प्रेम से पाला है, अनंत प्रेम से पाला है। और आजकल की जो नई छवार आ रही है ना तो शर्म, न धैर्य, न मर्यादा। एक बॉयफ्रेंड तो संभलता नहीं है, उनसे घर कहां से संभलेगा। इतनी बुरी स्थिति हो गई है, मैं नहीं बच्चा करूंगी, मुझ पे नहीं पाला जाएगा। अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं महाराज जी। बेचारी डोकरी रो रही है, बालक है जा बालक है, अभी तो बच्चे ही हम। और छोरा भी पीछे पीछे भाग गया कि मेरी बीवी को नाराज न है जा। मम्मी तो ज्यादा मत बोला कर मम्मी तो चुप रह कर। मम्मी कहते बेटा मैं तो चुप रहूंगी। आजकल के पति की स्थिति, एक जनानी कह रही थी, वो कह रही जो अमृत पी लेता है वो देव होता है, जो जहर पी लेता है वो महादेव होता है, और जो जहर पी के भी मुस्कुरा देता है वो पति देव होता है। ऐसे मतलब आजकल कोई थड़मड़ा नहीं है किसी का कि कहाँ क्या होने वाला है। क्या चाहते हो? मनुष्य जीवन में मनुष्यता की ऊंचाई को उपलब्ध करो। अगर मनुष्य जीवन में मनुष्यता की ऊंचाई को उपलब्ध नहीं करोगे तो अपनी जिंदगी को अपने हाथ से नरक बना दोगे। तुम्हें पता भी नहीं है कलयुग लाने वाला कोई और नहीं है, कलयुग लाने वाला तुम हो, और सतयुग लाने वाला भी कोई नहीं है, सतयुग लाने वाला भी तुम ही हो। तय करो कि तुम्हें अपने घर में सतयुग लाना है या कलयुग लाना है। और श्री राम आचार्य ने कहा था, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, एक एक घर बदलेगा, और देखते देखते पूरी दुनिया सतयुगी हो जाएगी। पूरी दुनिया वैसी बन जाएगी। मैया यशोदा लाला को अपना दुग्ध पिला रही हैं। इतने में चूल्हे पर धरा हुआ दूध जल रहा है, सो मैया लाला को पटक के दूध उतारने के लिए चली गई। इस कथा के आध्यात्मिक भाव को समझो। जीव परमात्मा की निकटता को पाता है, लेकिन जैसे ही जीव परमात्मा की निकटता को पाता है, संसार डेफिनेटली जलता है। और जब संसार जलता है तो मनुष्य परमात्मा को छोड़ के संसार को बचाने के लिए जाता है, और जब मनुष्य संसार को बचाने के लिए जाता है परमात्मा को छोड़ के, तो उसका परमात्मा उससे रूठ जाता है, उसका भगवान उससे रूठ जाता है। आप 24 घंटे में हर चीज के लिए कहते हो टाइम है, लेकिन आप ठाकुर जी की सेवा की बारी आती है, हमने नहीं लड्डू गोपाल रखे, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा मोबाइल रखे हो? हाँ वो तो है। अच्छा उसको चलाने का टाइम है? एक आदमी व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, और फिर वो क्या नाम है, इंस्टाग्राम भी देख लेते हैं, फेसबुक भी देख लेते हैं, और वो जो और भी हो कुछ कुछ होता होगा वो भी देख लेते हैं। 17 चीजें देख लेते हैं, उसके लिए टाइम है। पर हमने लड्डू गोपाल नहीं रखे, हमारे पास टाइम नहीं है ना सेवा करने का। उनकी तो अच्छे से सेवा करनी चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है सेवा करने का। मर जाओ टाइम नहीं है तो। ऐसे एक महाराज जी थे, वो कहते थे कम बखत कौन है जानते हो? तो कम बखत कौन है? कम बखत बोले जिसके पास कम बखत है वो है कम बखत। जिसके पास कम बखत है, बखत नहीं है जिसके पास, वो कम बखत है।
संसार बचाने जाओगे परमात्मा रूठ जाएगा। संसार को बचाओ पर परमात्मा को त्याग कर नहीं, परमात्मा को साथ लेकर संसार को बचाओ। संसार छोड़ना नहीं है पर परमात्मा को साथ लेकर संसार को बचाना है। यही तो ये कथा सिखा रही है। तो जब गोविंद रूठ गए और उन्होंने वो मटकिया फोड़ दी तो मैया छड़ी लेकर भागी, चौड़े तना मटकिया फोड़ दे, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। और मैया लाला को उखलते बांधवे को तैयार भई है। भगवान बंधवे को राजी है रहे हैं। आज भगवान अपने भक्त के बंधन में बंधवे को राजी है, पर जो ऐश्वर्य शक्ति है वो बंधने नहीं देती है। इसलिए तो जब मैया गांठ लगाने की बारी आती है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। बांध कर भी मैया भगवान को बांध नहीं पा रही है। भक्त भगवान को बांध नहीं सकता, भगवान भक्त के बंधन में बंध सकते हैं। भक्त नहीं बांध सकता भगवान को, पर भगवान चाहे तो भक्त के बंधन में बंध सकते हैं। तो स्वमातु स्वर्ण गात्राय विस्रस्य कवरस्त्रज दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसी स्वबंधने, अपना पेट पिचकाया और भगवान बंधन में बंध गए। और जब रस्सी को कहते हैं दाम, दाम में भगवान बंधे तो भगवान का नाम हुआ दामोदर। भगवान का नाम हुआ दामोदर।